everyone, I am Dr. Ruchi Mathur, obstetrics and gynecologist. Obstetrics means dealing with the pregnancy and pregnancy related issues and going to a healthy delivery. मतलब जो आपकी प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीज़ों को ट्रीट करते हैं वो डॉक्टर्स कहलाते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन. गायनेकोलॉजिस्ट मीन्स दोज हु आर डीलिंग विद योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो आपकी बच्चेदानी अंडेदानी इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स से डील करते हैं वो कहलाते हैं गायनेकोलॉजिस्ट. आई एम एन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट. अब आपको कब एक गायनिक डॉक्टर से मिलना चाहिए? यूजुअली गायनी डॉक्टर्स डील्स विद द एज ऑफ एडोलेसेंट टू पोस्ट मेनोपॉजल, मतलब एक 9 साल के बच्चे से लेकर एक 55 से 60 साल की फीमेल जो पोस्ट मेनोपॉजल है उन सबको हम लोग डील करते हैं. At the age of 9 years, usually in India, females get their menses, means menstruation cycle. बट अगर 9 years से पहले किसी बच्चे को पीरियड्स आ रहे हैं तो उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए. इफ़ एट द एज ऑफ 16 years the female not getting their period, then also you should consult a gynae doctor. अगर 16 साल की उम्र तक भी पीरियड नहीं आते तो वो भी एक एबनॉर्मल थिंग है, उसमें भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए. अगर पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब 7 दिन 8 दिन चलते हैं, हेवी फ्लो होता है, तब भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. इफ़ पीरियड्स आर लेस, 2 दिन के लिए आते हैं, कम आते हैं, 2 दिन से भी कम चलते हैं, तब भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. और पीरियड में अगर एक्सेसिव पेन होता है, पीरियड आने से पहले पेन स्टार्ट हो जाता है, बाद भी रहता है, देन आपको ऑल्सो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. नाउ अगर आपको अपने हस्बैंड के साथ, पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करने में प्रॉब्लम है, पेन होता है आपको लव मेकिंग में, देन यू शुड ऑल्सो कंसल्ट अ डॉक्टर. इट माइट बी इन्फेक्टिव और सम अदर पैथोलॉजी, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. Sometimes patient having infection related to their tubes, ovary, uterus, cervix, vagina, then they will have discharge per vaginum. Discharge कैसा हो सकता है? It might be white, curdy, thick discharge, be yellowish, pinkish or some brownish discharge, sometimes greenish or itching in private part. Then also you should consult your gynae doctor to treat these infection as early as possible. Now next is preconceptional counseling. अब जब हम कंसीव करना चाहते हैं या प्रेगनेंसी करना चाहते हैं तो हमें कुछ टेस्ट हमें ज़रूर कराने चाहिए बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट, जो कि हमारे हेल्थ इश्यूज़ को रूल आउट करेंगे कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइक हीमोग्लोबिन, शुगर, थायराइड, वायरल इन्फेक्शन. वी शुड रूल आउट दीज इन्फेक्शन एंड देन गेट प्रेग्नेंट, सो आगे कोई प्रॉब्लम ना हो. अगर किसी पेशेंट को कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, इफ़ द एज ऑफ द फीमेल इज़ लेस देन 30 साल से कम है, 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं, इफ़ दे आर नॉट गेटिंग इट इन 6 months, देन दे शुड कंसल्ट अ गायनी डॉक्टर. अगर उनको एज 35 से प्लस है तो भी उनको कंसीव नहीं हो रहा है, देन दे शुड कंसल्ट अ गायनी डॉक्टर. वी विल एडवाइज सम टेस्ट एंड डू नीडफुल अकॉर्डिंग टू द नीड फॉर द कंसेप्शन. नाउ अगर कंसीव हो गया है, प्रेगनेंसी हो गई है, तब भी आपको अपने गायनी डॉक्टर को रेगुलरली चेकअप कराना चाहिए फॉर अ हेल्दी प्रेगनेंसी. इसमें आपके बच्चे की ग्रोथ मॉनिटर की जाती है, उसका वाटर लेवल देखा जाता है, टाइम टू टाइम टेस्ट होते हैं, शुगर थायराइड में जो चेंजेस होते हैं उनको देखा जाता है, सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं और बीपी वगैरह सब मॉनिटर किया जाता है. कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो टाइमली डील करी जाती हैं, जिससे कि आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी रखें और एक नॉर्मल या सिजेरियन जैसे भी हो एक हेल्दी बेबी और मदर डिलीवर होकर अपने घर जाए. शुड बी हैप्पी एंड गुड हेल्दी फीमेल शुड बी देयर. Now next is after delivery. After delivery period is called postpartum period. Sometimes the patient have problem in their postpartum period. Postpartum periods have mostly patients को weakness होती है, repeated urine infections होते हैं, prolonged bleeding होती है, या patient को कुछ इश्यूज़ आते हैं, लाइक फीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, लैक्टेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, निपल्स क्रैक्ड हो रहे हैं. इन सब केसेस के लिए आपको अपने गायनी डॉक्टर से मिलना चाहिए, रूटीन फॉलोअप में रहना चाहिए, जिससे कि आप एक हेल्दी पोस्टपार्टम पीरियड निकालें. पोस्टपार्टम साइकोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस केस में भी आपको अपने डॉक्टर को एज सून एज पॉसिबल कंसल्ट करना चाहिए. आफ्टर डिलीवरी हम सोचते हैं अब गायनी डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, बट रूटीनली हमें आफ्टर
डिलीवरी, अगर हम हेल्दी भी हैं तो स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए। स्क्रीनिंग में हम लोग डॉक्टर्स के पास जाके अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ को चेक करवाते हैं कि हमारे ब्रेस्ट हेल्दी हैं या नहीं। ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कराते हैं डॉक्टर से। सर्विक्स का एग्जामिनेशन एवरी 3 to 5 ईयर्स में हमें कराना चाहिए, दैट इज़ अ पैप स्मीयर और LBC लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। एनी कोई सेल चेंजेस तो नहीं हो रहे। सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी कॉमन कैंसर इन इंडिया। हम लोगों को उसके लिए वैक्सीनेशन लेना चाहिए। From the age of 9 years, vaccination is there till the age of 45 years. The 3 doses are there for the lifelong protection of cervical cancer. हमें वो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले लेना चाहिए। रूटीनली सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करानी चाहिए। यूट्रस में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, हैवी पीरियड्स हो या पेन हो या आपको कुछ डिस्चार्ज हो, अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। इफ़ रिक्वायर्ड अपने को यूट्रस की अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। उसमें जो एंडोमेट्रियम है, अगर लाइनिंग हैवी है तो बायोप्सी के लिए जाना चाहिए। वो सब आपके डॉक्टर को आपको कंसल्ट करके उसके लिए आगे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब पेरीमेनोपॉजल फेज में पेशेंट्स को इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। आपको मीनोपॉजल सिम्टम्स आते हैं लाइक नाइट स्वेट, वीकनेस, बोन पेन एंड ऑल। उन सब के लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, गायनी डॉक्टर से आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। मीनोपॉजल प्रॉब्लम्स के लिए आपको हेल्प लेनी चाहिए। इफ़ रिक्वायर्ड आपको जो भी आपके हार्मोनल इश्यूज़ हैं उनको डील करने के लिए डॉक्टर से मेडिसिन्स लेनी चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए हम आपको अवेयरनेस दिला रहे हैं कि फीमेल्स जो सबका ध्यान रखती हैं वो अपना ध्यान भी ज़रूर रखें। एक हेल्दी मदर होगी तो एक हेल्दी फैमिली होगी। थैंक यू।